मंगलमय वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय हरहन्ताति महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन होगा। जाते मिले समाज सब पावे निज पद। नमो अरहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरिज्ञाणम् नमो उवचायाण नमो लोये सवसापुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष का उपाय कैसे होगा? देवशास्त्र गुरु का भली प्रकार से ज्ञान श्रद्धान हो। उनके बताए गए 6 द्रव्य 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होने पर जब भेद विज्ञान होता है तो मोक्ष का उपाय बनता है। ठीक है। अगर जीव को 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान नहीं हो तो वो सही उपाय कर नहीं सकता, है ना। अपनी चर्चा चल रही है संवर तत्व का अयथार्थ स्वरूप, अन्यथा रूप। ये अन्यथा मानता है। वास्तव में संवर तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। जिनागम में मुख्यता से चारित्र की तरफ से बात आई है तो वहां पे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान गर्भित समझना। सम्यक चारित्र एक वीतराग परिणति है। उसी को कभी गुप्ती से कहते हैं, उसी को समिति से कहते हैं, उसी को धर्म, उसी को अनुप्रेक्षा, उसी को परिषज और उसी को चारित्र कहते हैं। ख्याल में आई बात? एक ही वीतराग परिणति। इसी प्रकार अपने स्वरूप को नहीं जानने पर, अपने स्वरूप को नहीं जानने पर एक ही परिणति उत्पन्न होती है, मिथ्याचार। अपने स्वरूप में लीनता नहीं होना, अपने स्वरूप का आनंद नहीं होना। तो आनंद नहीं होना ही दुख है। धन का नहीं होना ही गरीबी है। गरीबी कोई चीज थोड़ी है कि भैया इनके घर में बहुत गरीबी है। तो जैसे बहुत धन है तो धन रखा है, तो गरीबी के नाम पर क्या रखा है? कुछ नहीं रखा। प्रकाश के नाम पर तो लाइट है, अंधेरे के नाम पर क्या है? इनके घर में तो बहुत अंधेरा है, तो क्या रखा है? समझ आई बात? ऐसे अपने स्वरूप का आनंद नहीं होना ही मिथ्या चारित्र है। वो मिथ्या चारित्र दुख रूप है। उस मिथ्या चारित्र के ही अनेक नाम है। क्या? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये परिणति एक है मिथ्या चारित्र, उसके इतने सारे नाम। ऐसी परिणति एक है सम्यक चारित्र, उसके इतने नाम है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, परिषज, गुप्ती, समिति। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो कल अपन ने परिषद जय की चर्चा देखी। परिषद जय मतलब स्वरूप के आश्रय से जितना आनंद है वो आनंद परिषद है। अब अनंतानुबंधी के अभाव रूप शांति है, तो समझो उतना परिषद है।
और जितना राग है उतना जय नहीं है, उतना दुख है। ठीक है। पांचवें गुण स्थान में जितनी शांति चल रही है वो परिषज है, और जितना राग है उतना दुख। ख्याल में आई बात? अब चूंकि वो जीव बाहर में दुखी दिखाई दे रहा है चौथे गुण स्थान में, पांचवें गुण स्थान में, तो वह परिषज है, चरणानियों की शैली में कहते नहीं है। मुनिराजों को यथार्थ दिखाई दे रहा है बाहर से। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, और जो एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है ना, वो दुख देने में समर्थ नहीं हो रहे। तो कह रहे देखो ये कैसे परिचयों को जीतते हैं। उपसर्गों में, परिचयों में इनको कितनी निश्चिंता है, कितनी शांति। अब चौथा गुण स्थानवर्ती ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, पांचवा भी नहीं दिखाई दे रहा। तो परिषज है, मुनिराज की मुख्यता से बात की जाए, ठीक है। लेकिन जहां कषायों का अभाव हुआ है, तो जितनी शांति धारा है वो परिषद जय ही है। ठीक है। ऐसा ऐसा सब में समझना, अपने स्वरूप को समझकर जो आनंद हुआ वही ब्रह्मचर्य है। वो क्या है? अनंतानुबंधी के अभाव रूप ब्रह्मचर्य। ख्याल में आ रही है बात? अब 96,000 रानी है इधर, और इधर अनंतानुबंधी का अभाव है। तो लोक में कोई कहेगा नहीं कि ये 96,000 शादी कर रहे, 10,000 शादी कर रहे, 3,000, 5,000, 2,000। नारायण प्रतिनारायण लोग की खूब सारी शादियां होती हैं। तो कहेंगे ये थोड़ी ब्रह्मचारी, ये तो शादी कर रहे हैं। तो ब्रह्मचर्य को जो व्यवहारने से चर्चाएं की गई है ना, तो वो ही ज्ञान में सेट है। ब्रह्मचर्य तो ब्रह्म स्वरूप का आनंद है। तो दोनों तरफ से मिस्टेक होती है। जिसने शादी नहीं की तो कहते हैं ब्रह्मचारी, ये तो लक्षण नहीं है ब्रह्मचर्य। और जिसने शादी कर ली और सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती है, तो कहेंगे ये काय के ब्रह्मचारी। ख्याल में आ रही है? पांचवा गुण स्थान में भी शादी हो सकती है। ब्रह्म स्वरूप का आनंद बढ़ गया, दो दो कषाय का अभाव है। ख्याल में आ रही है बात? सातवीं प्रतिमा में जाके स्वद्वारा संतोष व्रत होता है, तब तक शादी हो सकती। तो वो मन वचन काय से परिचय दिया है ना, व्यवहार ने से, तो वो ज्ञान में वही बैठा रहता है, इसलिए सत्य स्वरूप को नहीं समझ पाते। इसलिए यही संवर तत्व संबंधी भूल। क्या बोला? संवर तत्व संबंधी भूल क्या है? कि संवर प्रकट है, आनंद प्रकट है, क्षमा मार्दव जब प्रकट है, उतनी कषाय के अभाव होने से वो परिषद जय हो रहा है, उतना उतना हो रहा है, अंश में हो रहा है। परंतु बाहर में ऐसा सब देखे, ये कहाँ, इनको कहाँ परिषद है, ये कहाँ है ब्रह्मचारी? तो ये संवर तत्व की भूल। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब देखो चारित्र, भैया इनका चारित्र तो बहुत अच्छा है। तो क्या अच्छा है इनका चारित्र? चारित्र तो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय, और स्वरूप में लीन पर्याय को चारित्र कहते। चारित्र को इसको कहते, अपने स्वरूप में लीन प्रणति का नाम चारित्र।
और ये तो बाहर खाने पीने उठने बैठने, इधर तो मनुष्यपन ऐसे ही देख रहा है, असमान जाति द्रव्य प्रयास, इधर से देख रहा है तो कह रही इन्हीं तो बहुत चारित्र बनते, क्या है भैया, ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसा बोलते, ऐसा मौन रहते, ऐसी पूजा, ऐसा पाठ। ख्याल में आ रही है बात? चारित्र क्या है? स्वरूप में लीन परिणति, सब जगह घटित होगी। नार की है, वे तो फिर भूख लगी तो मिट्टी खाते, और लड़ाई होती रहती, और सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान। समझ आई बात? चर्चा आएगी यहाँ पे बहुत। देवगति के जीव है ना, देवगति, सम्यक दृष्टि है, और कंठ से अमृत झर जाता है। और यहाँ पांचवा गुण स्थान वर्ती हो, यहाँ मनुष्य गति का या त्रियंच गति का जीव हो, पंचम गुण स्थान वर्ती। बोलो उसका खाना पीना उठना बैठना कैसा होएगा? अब आदरणीय युगल जी बाबू जी की एक क्लिप आई थी, वो त्रियंच गति के जीव का कौन देगा उसको छान के पानी, कौन देगा उसको मर्यादा के आटे की रोटी? बोलो। व्याप्ति कहाँ से बैठती है? ख्याल में आ रही बात? य- ये ये पंचम गुण स्थान वर्ती खाते हुए भी पांचवें गुण स्थान में, और देवगति के जीव कंठ से अमृत झर जाता है, अब उनका खाना पीना ही नहीं है, तो भी चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते। वे 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में जाके 8 दिन वहीं रहे मंदिर में, 8 दिन घर वापस नहीं आए अपने विमानों में, है ना, तो भी चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। तो त्रिंच गति का जीव किधर जाता मन? कौन समझ में आ रहा है? ये भूले हैं, ये संवर की भूल है, ये भूल है। अब देखो चारित्र, जहां स्वरूप में लीनता है वहां चारित्र, कहीं भी हो, नरक गति का जीव हो, मनुष्य गति का हो, देवगति का हो, त्रियंच गति का जीव, जहां स्वरूप अपने स्वरूप का आनंद है वो चारित्र, बस। उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, लीनता बढ़ती चली जाएगी, पांचवा गुण स्थान हो जाएगा, और लीनता बढ़ेगी तो छठवा सातवां गुण स्थान आ जाएगा। चारित्र का संबंध किससे है? मन वचन काय से नहीं, वे भी यथा योग्य होते हैं, वो सेकेंडरी है। वे भी जिस गुण स्थान में जिस योग्य होती है, मन वचन काय, वे होते हैं, परंतु वे चारित्र नहीं। काय की प्रवृत्ति तो चारित्र है ही नहीं, अत्यंत अभाव है। और जो विकल्प है, चारित्र गुण की परिणति में जो विकल्प है, उसको देखो यहाँ पर क्या कहेंगे। जो विकल्प है उसको तो चारित्र का मल कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अणुव्रत महाव्रत के विकल्प, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। पद्य में पढ़ते हैं, अर्घ चढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो गद्य में बोलो तो आप हता जाते, ऐसे पढ़ेंगे ना, अत्यंत मलिन संयोगी है कौन? शुभ अशुभ, हाँ। ओम ह्रीम अर्घम निरपा मिति।
नो प्रॉब्लम। देखो पढ़ते हैं अपन, है ना। तथा हिंसादि सावध्य योग के त्याग को चारित्र मानता है। ये सावध्य की योग क्या होता है? मन वचन काय की वो प्रवृत्ति जिसमें बद्ध हो, घात हो। साबद्ध योग, साबद्ध योग मतलब वध, वध, वध मतलब हिंसा, घात हो किसी का। ऐसी मन वचन काय की प्रवृत्ति, हिंसा आदि, आदि लिखा है, आदि में सब लगाना है, हिंसा झूठ चोरी कुचील परिग्रह, है ना। हिंसा आदि साबद्ध योग के त्याग को चारित्र मानता है। अहिंसा आदि हो, अहिंसा सत्य आदि के विकल्प हो, है ना, तो उसको चारित्र मान, ठीक है। वहां महाव्रत आदि रूप शुभ योग को उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। उपादेय रूप से, उपादेय पने से ग्राह्य मानता है। महाव्रत आदि ग्रहण करने योग्य है। ख्याल में आई बात? देखो यहाँ पे एक बात और कहनी है। मन वचन काय की प्रवृत्ति, मन वचन काय है, ठीक है। वो कभी शुभ और अशुभ नहीं होती है। यहाँ शुभ भाव हो तो उसको उपचार से शुभ योग कहते हैं। इधर अशुभ भाव हो तो उसको अशुभ योग कहते हैं। शरीर की क्रिया शुभ क्रिया अशुभ क्रिया, शरीर की क्रिया शुभ अशुभ होती नहीं। क्या बोला? शरीर की क्रिया तो शुभ अशुभ होती नहीं। शरीर की क्रिया तो शरीर की क्रिया है। अंतरंग में शुभ भाव हो तो शरीर की क्रिया को शुभ क्रिया कहते हैं। अंतरंग में अशुभ हो तो अशुभ क्रिया कहते हैं। क्रिया थोड़ी शुभ अशुभ होती है। अब सुनो, क्रिया शुभ अशुभ नहीं होती तो क्रिया का बंध भी नहीं होता। परिणाम शुभ अशुभ है तो परिणामों का बंध होता। परिणाम का और क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु बीच में अत्यंत अभाव है। क्या बोला? परिणामों का और क्रिया का, कौन से परिणामों का? चारित्र गुण की विकारी पर्याय का और शरीर की क्रिया का निमित्त नैमित्तिक संबंध, परंतु बीच में अत्यंत अभाव है। अच्छा, द्रव्य का, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बोलो। दो द्रव्यों के बीच में तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता ही नहीं, बस कह देते हैं दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्त कह देते हैं। दो द्रव्यों के बीच में कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। दो द्रव्यों की उस समय की वर्तती हुई पर्यायों में निमित्त नैमित्तिक संबंध। ख्याल में आ रही बात? तो जीव द्रव्य का शरीर की क्रिया से संबंध नहीं। अनंत गुणों का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं। और सुनो, शुद्ध पर्यायों का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। शुद्ध पर्याय प्रकट हो तो उसका भी शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध, ठीक है। और सुनो, ज्ञान की पर्याय का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध, और श्रद्धा की पर्याय का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। अकेले चारित्र गुण की विकारी पर्याय का शरीर की क्रिया से निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। ख्याल में आ रही है बात? अच्छा, अज्ञान हो, यदि अज्ञान हो तो शरीर की कैसी क्रिया होगी? बोलो।
मिथ्या दर्शन हो तो शरीर की कैसी क्रिया होगी? और अशुभ भाव हो तो शरीर की क्रिया कैसी होगी? तो होगी। समझ में आ रही है बात? अशुभ भाव हो, और अशुभ भाव में क्या बोलो, क्रोध हो, तो शरीर दिखाई देगा, खोटे वचन आएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, टुडुमलिया लिखा है। और मंद कषाय का भाव हो, पूजा करने का भाव हो, स्वाध्याय करने का भाव हो, तो शरीर की क्रिया कैसी होगी? शुभ रूप। अभी क्या बोलेंगे अपन स्वाध्याय का? क्या बोलेंगे कि ये क्रिया कैसी चल रही है? शुभ क्रिया। ख्याल में आ रही बात? और अशुभ भाव हो तो अशुभ क्रिया। क्लियर हो गई बात? शरीर की क्रिया का संबंध अकेली और अकेली चारित्र गुण की पर्याय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, अकेली। न ज्ञान की पर्याय के साथ, न श्रद्धा की पर्याय के साथ। द्रव्य और गुणों के साथ तो होता ही नहीं, और शुद्ध पर्यायों के साथ भी नहीं होता। तभी तो वीतरागता का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं कह सकते। साथ में जो शुभ राग है उस पर आरोप आता है। जितनी वीतरागता हुई उतनी तो क्रिया मिटती है। जितना राग खत्म हुआ है ना, उतनी क्रिया मिट जाती है, और जितना राग शेष है उतनी क्रिया हो रही है। तो उस राग से वीतरागता का परिचय दे देते हैं। वीतरागता का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है शरीर से कि ये वीतरागी हैं इसलिए ऐसी क्रिया करते हैं। समझ में आ रही है बात? वीतरागता के साथ में जितना राग है, सो ये ऐसी क्रियाएं करते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ठीक है। समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भैया। क्योंकि ये पता है, ये अपने लिए नहीं कहते, ये इसलिए कहते हैं कि ऐसे कहीं लिखा नहीं मिलेगा। क्या बोला? समझ से ही बात आएगी। बोलो। वीतरागता और शारीरिक शारीरिक क्रिया का निमित्त निमित्त संबंध नहीं है, ये बोला। हम्म। तो हम्म। वीतरागता जब होती है, एक एक ऐसा चौड़ी का अभाव की वीतरागता, है ना। अच्छा अच्छा, तब वो जो क्रिया होती है वो राग के कारण होता है, ना कि हाँ। वीतराग के कारण। यस, हाँ, सही है, ठीक है। इतनी वीतरागता हुई ना, हाँ जितना राग मिटा है उतनी तो क्रिया मिटेगी। हाँ, अब मिथ्या भाव नहीं है तो मिथ्या भाव वैसी क्रिया नहीं होंगे अनंतानुबंधी हाँ, जैसी। ठीक है। अब अप्रत्यख्यान है तो चलो अप्रत्यख्यान संबंधी भाव, चलो भाव चलो, है, क्रिया है। छोड़ दो। प्रत्यख्यान है तो प्रत्यख्यान अरे छोड़ दो। संबंधी है। अप्रत्यख्यान है तो अप्रत्यख्यान संबंधी। हम्म, संजुलन है, संजुलन संबंधी। मुनिराज को जो 28 मूल गुण के परिणाम होते हैं, उसके निमित्त से शरीर की क्रियाएं होती हैं महाव्रत के। ठीक है। ऐसा तो बंध किसका है? क्रिया का नहीं, शुभ राग। ठीक है। तो वो जो शुभ राग है, ये अपना विषय क्या चल रहा है? अपना विषय क्या चल रहा है? संवर तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धा, संवर तत्व का अन्यथा रूप। ठीक है, ये विषय चल। ठीक है। तो महाव्रत के तो क्रिया हो रही है, तो शरीर की क्रिया तो अजीव तत्व हो गया, और इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध किससे है? शुभ राग से। तो ये आश्रव है कि संवर है? हाँ श्रव। और हम महाव्रत को संवर समझ रहे हैं।
कि जितना संवर हुआ, जितना संवर हुआ, वो वीतराग जो परिणति हुई उसका तो कोई संबंध नहीं है शरीर की क्रिया से। तो ये एक समझता है कि ये 28 मूल गुण हो रहे हैं तो यहाँ संवर है। 28 मूल गुण संवर नहीं है, 28 मूल गुणों के साथ जो वीतरागता है वो संवर। ठीक है। 28 मूल गुण के साथ में जो वीतरागता हम्म है वो संवर है। और 28 मूल गुण के परिणाम आश्रव है और शरीर की क्रिया अजीब। और सबसे भिन्न त्रिकाली ध्रुव भगवान, सबसे शरीर की क्रिया से, आश्रव से, संवर से सबसे भिन्न ध्रुव महाराजा विराज। ठीक है, पढ़े आगे, क्लियर हो गया। हम्म सो क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल। हम्म। शुभ अशुभ दोनों परिणामों में शारीरिक क्रिया होगी, हम्म है ना? ठीक है। हम्म। देखो, हम्म, देखो मन में कोई विकल्प चल रहा है, शांति से बैठा है, तो कोई क्रिया नहीं दिख रही शरीर की। इधर ऐसे करो, शरीर की क्रिया जब भी होगी तो इधर से इधर व्याप्ति होगी। जब जब शरीर की क्रिया है तो वहां कोई ना कोई शुभ अशुभ भाव, और शुभ अशुभ भाव है और शरीर की क्रिया नहीं हो रही, नहीं हो रही ऐसे। ठीक है, देखो ऐसा समझो, एक और एग्जाम्पल ऐसा समझो कि कोई महिला दाल बनाने को दाल बीन रही है, तो शरीर की क्रिया कैसी होगी? ऐसे मान लीजिए उसमें कोई कंकड़ निकला, कोई जीव निकला, तो ऐसे होगी और ऐसे होगी, कंकड़ को हटाएगी। ठीक है, और पूजा हो रही हो तो द्रव्य ऐसे चढ़ेगी। शरीर की क्रिया एक जैसी दिख रही है, एक में अशुभ भाव है और एक में शुभ भाव। ठीक है, ऐसे समझ। तो परिणामों के अकॉर्डिंग शरीर की क्रिया पे आरोप आएगा ऐसे। ठीक है, सुनो, देखो क्या कह रहे हैं। परंतु तत्वार सूत्र में आश्रय पदार्थ का निरूपण करते हुए महाव्रत अणुव्रत को भी आश्रव रूप कहा है। वे उपादेय कैसे हों? महाव्रत अणुव्रत तो आश्रव है, वे उपादेय कैसे हों? तथा आश्रव तो बंध का साधक है और चारित्र है सो मोक्ष का साधक है। ओपोजिट हो गए। अणुव्रत महाव्रत जो हैं वे क्या हैं? बंध के साधक हैं। और जो चारित्र है आत्मा की अमूर्तिक पर्याय, वीतराग पर्याय, वो तो मोक्ष का साधक है। तो ये अणुव्रत महाव्रत उपादेय कैसे हो गए? ख्याल में आ रही है बात? इसलिए महाव्रत आदि रूप आश्रय भावों को चारित्रपना संभव नहीं होता। अणुव्रत महाव्रत को उपचार से, व्यवहार से चारित्र संज्ञा है और व्यवहार का नाम है जो परमार्थ नहीं, चारित्र नहीं और चारित्र कहते। चारित्र के साथ होने के कारण उनको व्यवहार से चारित्र कहते हैं। क्या बोला? असली चारित्र के साथ, स्वरूप में रमणता के साथ जो शुभ भाव हैं उनको व्यवहार से चारित्र कहते हैं।
वे वास्तव में आश्रय बंध तत्व हैं। केले के साथ छिलका होने को पीला केला कहते हैं। केले के साथ होने पर छिलके को केला कहते हैं, और केला नहीं हो तो कचरा कहते हैं। केला नहीं हो तो क्या कहते हैं? कचरा। ये क्या कचरा तुमने दही डाल दिया, ऐसे नहीं बोलते। छिलका डाल दिया, ऐसा नहीं बोलते। केला डाल दिया, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते? का छिलका फेंक दिया आपने इधर, इधर ही छोड़ दिया। और उसके अंदर केला हो तब क्या बोलते हैं? अरे वो पीला केला उठाना। जब केला बोलना है तब भी कौन है वो? है तो छिलका ही, है तो वो छिलका ही। उस पर आरोप केला होने पर आता है, परंतु वो हमेशा ही छिलका है। ऐसे ही वीतरागता होने पर इन शुभ भावों में चारित्र का आरोपित करते हैं। वे तो सदैव आश्रय बंद है। यदि वीतरागता नहीं है तो मिथ्यात्व का आश्रय है, अनंतानुबंधी आश्रय है। और साथ में वीतरागता हो तो अप्रत्यक्षान आश्रय है। प्रत्यक्षान आश्रय है, वे तो आश्रय भी होते हैं। वे कभी वीतरागता नहीं होते, वे चारित्र तो कभी नहीं होता। क्लियर है? देखो, सकल कषाय रहित जो उदासीन भाव, उसका नाम चारित्र। कषाय रहित जो भाव है, कषाय रहित कौन सा भाव होएगा? स्वरूप के आनंद रूप होएगा, वीतराग रूप होगा। कषाय रहित मतलब वीतरागता, निश्चिंता, निर्वारता, उसका नाम चारित्र। जैसे अपने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात रखी, पहले अस्थि रखो। अस्थि रखने पर नास्ति पकड़ में आएगी। देखो ये है संतरा, संतरा दिखा दो पहले, फिर बोलो। देखो ये मौसमी, ये संतरा है कोई, ये नींबू है, ये संतरा है कोई। अब पहले पहले दिखा मौसमी, ये कोई संतरा, तो उसे पता ही नहीं है संतरा क्या चीज है। पहले अस्थि रखो। चारित्र किसे कहते? स्वरूप में लीनता पूर्वक, स्वरूप की रमणता पूर्वक जो आनंद होता है, उसका नाम चारित्र। ठीक है, शांतनु जी पढ़िए आगे। जो चारित्र मोह के देश घाती स्पर्धकों के उदय से महामंद प्रशस्त राग होता है, वह चारित्र का मल है। उसे छूटता न जानकर उसका त्याग नहीं करते, सावध योग ही त्याग करते हैं। परंतु सावध योग का ही, सावध योग का ही त्याग करते हैं। बस परंतु बस। जैसे कोई पुरुष कंदमूल देखो क्या आदि बोला है, हम्म, हाँ, पढ़ लो पढ़ लो। जैसे कोई पुरुष कंदमूल आदि बहुत दोष वाली हरित काय का त्याग करता है और कितनी ही हरित कायों का भक्षण करता है, परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसा आदि तीव्र कषाय भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। कितनी गजब की टोडरमल जी ने वास्तव में इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, इतनी सूक्ष्म बातें पकड़ पकड़ के उन्होंने यहाँ रखी। बोलो, देखो अभी क्या कह रहे हैं। अब अपनी पहले सी बात चल रही है कि ये मुनिराजों की मुख्यता से बात चल रही है, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, ये अनंतानुबंधी का अभाव हुआ है ना, तो उतना चारित्र तो प्रकट हुआ ही है। कुछ नहीं हुआ ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है,
स्वरूप चरणम चारित्रम, परिभाषा ही है ना। स्वरूपाचरण चारित्र होता है, स्वरूप में आचरण से चारित्र होता है। तो अनंतानुबंधी का अभाव हो, तो उस अभाव से उसको क्या बोलते हैं, सम्यक्त्वाचरण चारित्र। परंतु बाहर में देखोगे तो वो अविरति है। इन जनरल उसको चारित्र संज्ञा जनरल में नहीं देते, द्रव्यान योग से देंगे और करणान योग से देंगे। चरणान योग से और प्रथमान योग से चारित्र संज्ञा मिलती, क्यों नहीं मिलती? अप्रत्यख्यानावरण कषाय का जो उदय है वो भी क्या है, वो भी सर्वघाती प्रकृति है। ख्याल में आई बात? अब वो दो कषाय का अभाव हुआ, चारित्र की वृद्धि हुई, लीनता में वृद्धि हुई, तो चारित्र तो है वहां पे, सम्यक चारित्र। परंतु उसमें अल्प अल्प साबद्ध योग का त्याग हुआ, अल्प अणुव्रत, जबकि वो भी सर्वघाती है। तो उनको क्या बोल देते हैं, अणुव्रति। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अणुव्रति। अब ये मुनिराज को जब तीनों कषाय का अभाव हो गया, तब उनको कहते हैं महाव्रत। तो मूल में देखा जाए तो निश्चय से महाव्रत, तो तीन कषाय चौकड़ी का जो अभाव है वो निश्चय से महाव्रत। अब संजुलन संबंधी जो देशघाती स्पर्धकों का उदय आएगा ना, तो देशघाती स्पर्धक का उदय आया तो वो तो चारित्र का मल है, वो चारित्र थोड़ी है। कषाय का अभाव चारित्र है, स्वरूप में लीनता चारित्र है। और जो स्पर्धक का उदय आ रहा है, देशघाती का जो उदय आ रहा है, तो उसके कारण तो यथाख्यात नहीं हो पा रहा। क्या बोला? जब तक वो स्पर्धक का उदय है, देशघाती स्पर्ध संजुलन देशघाती का उदय है, तब तक तो वो किसको रोक रहा है, यथाख्यात को रोक रहा है। तो यथाख्यात को रोकने से वो कौन हो गया, मल, बाधक। और हम कह रहे हैं साधक, संवर तत्व की भूल। समझ में आ रही है बात? वो तो यथाख्यात के लिए बाधक है, और जब तक वो इसका उदय है तो परिणाम हो रहे हैं। जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं ना, उससे तो बंद हो रहा है। तो परिणाम से बंद को मोक्ष मार्ग कैसे कहोगे? जितनी वीतरागता है उससे निर्बंध हो रहे हैं, उससे निर्जरा हो रही है। तो वीतरागता मोक्ष मार्ग है कि 28 मूलों का पालन मोक्ष मार्ग है? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 28 मूल गुणों का पालन मोक्ष मार्ग है कि 28 मूल गुणों का पालन बंध मार्ग है? और जितनी वीतरागता हुई है वो वीतरागता मोक्ष मार्ग है कि कषाय मोक्ष मार्ग है? उसके साथ में जो वीतरागता है सो मोक्ष मार्ग है। इसके साथ में, जो इसके साथ में। वीतरागता है ना वो मोक्ष मार्ग। हम्म। 28 मूल गुणों का पालन मोक्ष मार्ग नहीं है, ये तो चारित्र का मल है। नहीं, अच्छा उसको शुभ भाव तो कहेंगे ना, शुभ भाव है वो तो। शुभ भाव हो नहीं तो शुभ हाँ, भाव क्या है, संवर के आश्रम, नहीं आश्रव, ठीक है। आश्रम है वो। हम्म। क्लियर होना चाहिए एकदम। हम्म। अब क्या कह रहे हैं कि वो शुभ भाव रूप है, मंद कषाय रूप है ना। तो एक ऐसी भी चर्चा आती है कि अशुभ से बचने के लिए वहां शुभ भाव होते हैं। या संजुलन संबंधी जो भाव हैं उनकी इतनी ही मर्यादा, इतनी इंटेंसिटी कि कितनी? वहां हम्म। इतनी इंटेंसिटी है
कि वहां कोई जीव की हिंसा आदि के प्रसंग बनते हैं। अच्छा। इसलिए इसलिए वे स्नान नहीं होता, इसलिए दंत धोवन नहीं होता, इसलिए एक करवट सही सोते हैं, इसलिए पूरे दोष टालकर आहार आदि के भाव होते हैं। ये पूरे 28 मूल, 5 महाव्रत, समिति, गुप्ती आदि, ये सब शेष वो 6-7 गुण, वो ऐसे 28 मूलों का कहते हैं पालन कर। तब वो कह रहे हैं कि जैसे कोई पुरुष कंदमूल जो बहुत दोष वाली है, जिसमें अनंत काय की औत्रस घात है, अनंत घात औत्रस घात है, अनंत घात है, तो उसका तो त्याग करता है, लेकिन बनता नहीं है तो लौकी वोकी खा लेता है। परंतु लौकी खाने में भी कोई अहिंसा थोड़ी मानता है कि लौकी खाने में बिल्कुल अहिंसा, हिंसा नहीं। और आलू खाने में हिंसा है और लौकी में हिंसा नहीं है। आलू खाने में बहुत हिंसा है, लौकी खाने में कम हिंसा है, लेकिन उसको हिंसा मानता है। उसको भी इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को सर्वहरि का त्याग होता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो इसी प्रकार मुनिराज जितनी वीतरागता है उसको धर्म मानते हैं और शेष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, जिससे कि तीव्र कषाय न हो और मंद कषाय रहती है, परंतु उस मंद कषाय को मोक्ष मार्ग नहीं मानते। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? जो वीतराग प्रणति है उसको मोक्ष मार्ग मानते हैं, और जो देशघाती स्पर्धक का उदय है और उसमें जो भाव हो रहे हैं वे मंद कषाय रूप, वे तीव्र कषाय रूप नहीं प्रवर्तते, मंद कषाय रूप प्रवर्तते हैं, लेकिन उस मंद कषाय को भी बंद मानते हैं, मोक्ष नहीं मानते, मोक्ष मार्ग नहीं मानते उसको। और ये अज्ञानी उन 28 मूल गुण को देखकर, उन 28 मूल गुणों को देखकर 28 मूल गुण का पालन करे और अंतरंग में वीतरागता नहीं हो, तो वो समझता है मैं मोक्ष मार्गी हूं। तो ये क्या है? ये संवर तत्व की भूल है। वे भी तो पाल रहे हैं, वे भी तो पाल रहे हैं, वे पाल रहे हैं, मोक्ष मार्ग नहीं मान रहे। और तू पाल रहा है, उपादेय पना है तेरे को, तेरे को आश्रम की भी भूल है, संवर की भी भूल है। हाँ। संवर को, तुम आश्रम को संवर मान रहे हो, वे संवर को संवर मान। क्या बोला? उदयश्री कहते होता हुआ शुभ हो तो खरो है, खरो छे पण आदरणीय नहीं। कैसा शुभ होता है उनको? खरा एकदम। अरे तो शुभ भाव है कैसे भी, अब पीछे से उठा लो कि वैसे उठा लो, जड़ की क्रिया है, ऐसे नहीं उठाते धरते, एकदम प्रॉपर। परंतु ये कोई मोक्ष मार्ग नहीं। देखो कितनी बड़ी बात थी कि जब वे श्वेतांबर में थे, पात्र रखना पड़ता था, पात्र को धो, साफ करो, रखो, उठाओ। तो उनको अंतरंग में ही ऐसा भाव चलता था। क्या भाव चलता था? ये मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। वीतराग तो थी नहीं वहां पे, अकेली ये क्रियाएं थी, तो उनको क्या लगता था? नहीं, ये मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता। तो उनके गुरु कहते उनको, वो कहते कि पात्र के साथ में
कोई मोक्ष मार्गी कोई गुरु नहीं हो सकता, पात्र वाला कोई गुरु नहीं हो सकता। तो उनके गुरु थोड़ा गुस्से में कहते कि तो तुम बिना पात्र का गुरु ढूंढ लो, ऐसा बोल। ख्याल में आ रही है बात? जहां विकल्प हो, जहां आकुलता हो, जहां टेंशन हो, वो सुख का मार्ग कैसे हो सकता? जहां आकुलता रिलीज हो जाए, टेंशन रिलीज हो जाए, जहां आनंद हो जाए, वो धर्म है। आकुलता तीव्र हो कि मंद हो, उससे क्या फर्क पड़ता है तो आकुलता। ख्याल में आई बात? ऐसा। सो यहां पर कह रहे हैं परंतु उसे धर्म नहीं मानता, उसी प्रकार मुनि हिंसादि तीव्र कषाय रूप भावों का त्याग करते हैं और कितने ही मंद कषाय रूप महाव्रत आदि का पालन करते हैं, परंतु उसे मोक्ष मार्ग नहीं मानते। ये शैली कौन सी है? ये चरणानियों की शैली है। ये ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करते। ये चरणानियों की शैली है। और समझाना सब अज्ञानी को है। समझाना किसको है? अज्ञानी को समझाना है। तो अज्ञानी करने की भाषा में ही समझता है, फिर धीरे धीरे तत्व ज्ञान होने लग जाता है। ख्याल में आई बात? और स्वरूप कैसा है कि जहां तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो संजुलन जाति के जो देशघाती स्पर्धकों की इंटेंसिटी, उनकी मर्यादा इतनी ही होती है कि वहां तीव्र कषाय रूप प्रवर्तन होता नहीं है और मंद कषाय रूप भाव होते हैं। वे ऐसा नहीं करते कि अशुभ से बचने के लिए शुभ कर लो, हटाओ अशुभ को, हटाओ शुभ को लाओ। ऐसा ऐसा होता नहीं है, पर समझाने के लिए ऐसा ही बोला जाता है। ये चरणानियों की शैली में ऐसी भाषा आती है। अशुभ से बचे, उनको क्रमबद्ध अशुभ और क्रमबद्ध शुभ। ख्याल में आई बात? और देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 1 मिनट, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की आखिरी आखिरी गाथाओं में तो मुनिराज को भी अणुव्रती कहा। गजब की बात, पहली बार सुनने मिला। पहले पढ़ा होगा तो पता नहीं, ख्याल में नहीं आई ये वाली। अभी जब शाम की क्लास में पढ़ाया तब ये वाली बात ख्याल में आई। असली महाव्रती तो अनंत भगवान है। क्यों? शुभ भाव भी तो हिंसा है। राग की उत्पत्ति हिंसा है। तो जिनको राग की उत्पत्ति हो रही है तो वहां हिंसा हो रही है, तो वे महाव्रती कैसे हो गए? स्यादवाद शैली समझ में आ रही है? वे कहाँ है महाव्रती? महाव्रती तो अनंत भगवान। दूसरी बात, उनको अशुभ नहीं हो रहा। एक सामान्य जो अशुभ होता है ना, खाना पीना उठना बैठना, वैसा अशुभ नहीं है। तो चरणानियों की शैली के महाव्रती हैं वे। चलेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, तो चलने के भाव में ही हिंसा हो गई ना। तो महाव्रती कहाँ ठहरे? आहार करने के भाव में ही हिंसा हो गई ना, भाव उत्पन्न हो गया ना, संजुलन संबंधी भाव। तो राग की उत्पत्ति हिंसा है। तो एक तरफ तो निश्चय से तो हिंसा हो रही और व्यवहार से कह रहे महाव्रत। पॉइंट पकड़ में आया? उनको तो व्यवहार से महाव्रती कहा है मुनिराज को, वास्तव में तो महाव्रती अनंत भगवान। वहां कोई विकल्प नहीं है। देखो गमनादि, अब सुनो यहाँ पे भी आप पूरा न्याय करो। गमनादि अनंत भगवान को भी बोले, समोषण मुंह होता है ना, गमन होता है, गमनादि तो उनको भी हो रहे, लेकिन बिना भाव के होता है। इसलिए वहां हिंसा का प्रसंग ही नहीं बनता। क्या बोला? राग की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं, तो भगवान को राग की उत्पत्ति नहीं।
मुनिराज को समझाने का भाव उत्पन्न हुआ तो राग की उत्पत्ति है, तो हिंसा है। और उनको, अनंत भगवान को गमन हो रहा है, भाव नहीं। दिव्यधनी खिर रही है, भाव नहीं है। एक एंगल से देखो, समझा तो अनंत भगवान भी रहे हैं, तब तो दिव्यधनी खिर रही है, लेकिन भाव नहीं। बिना भाव के दिव्यधनी खिर रही है, इसलिए वे महाव्रती है। और मुनिराज बिना बिना भाव के बोलने की क्रिया होगी ही नहीं, तो जहां भाव हुआ वहां हिंसा है। फिर भी महाव्रती क्यों कह रहे परम अहिंसक आचरण? फिर भी क्यों कह रहे? इसलिए कह रहे हैं कि शुभ भाव है ना, शुभ भाव। और बाहर में ऐसे वचन नहीं बोलेंगे किसी को दुख हो जाए, ऐसा नहीं चलेंगे दौड़ भाग के कि कोई जीव मर जाए। और क्षण क्षण में अप्रमत्त दशा है, इधर चले नहीं इधर अंतर्मुख हुए नहीं, इधर चले नहीं इधर अंतर्मुख हुए नहीं, इसलिए वहां महाव्रत। ख्याल में आ रही है बात? शांतनु को ध्यान में ख्याल में आ रहा। देखो क्या बोल रहे हैं, अब सुनो, टाइम है अपने पास अभी। तो 1-2 मिनट में ये इसको चैप्टर पूरा कर रहे हैं, कल निर्जरा तत्व की चर्चा करें। प्रश्न, यदि ऐसा है तो चारित्र के 13 भेदों में महाव्रत आदि कैसे कहे हैं? अब पहले सुनो, चारित्र के कोई भेद नहीं होते। चारित्र तो एक वीतराग प्रणति, नंबर 1। ठीक है, अब भेद कहेंगे, भेद भी कहेंगे तो किधर से कहेंगे? वीतरागता की वृद्धि वाले भेद, अणुव्रत, महाव्रत, संयम, संयम असंयम, यथा क्या, ऐसे भेद पड़े। ख्याल में आ रही है बात? वीतरागता की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, है ना वो। तो वीतरा एक चारित्र मतलब वीतराग, ठीक है, ऐसा। अब जो दूसरे भेद हैं, वे सब व्यवहार से भेद। दूसरे भेद है ना, वे सब क्या हैं? देखो, वह व्यवहार चारित्र कहा है, और व्यवहार नाम उपचार का है। सो महाव्रत आदि होने पर ही वीतराग चारित्र होता है, ऐसा संबंध जानकर महाव्रत में चारित्र का उपचार किया है। निश्चय से निकषाय भाव है, वही सच्चा चारित्र है। जो वीतराग भाव है वो सच्चा चारित्र है, और उसके साथ में रहने वाले शुभ भाव पर उपचार से चारित्र संज्ञा मिलती है उसको। वो तो मंद कशारू भाव होने से आशा बन तत्व है, इसलिए आशा वो संवर की भूल नहीं रखना। अब वीतरागता को कैसे दर्शाएं, अब जिस समझ, तो भैया, हे प्रभु, आपने ये बार बार व्यवहार को लाकर हमको कंफ्यूज क्यों किया है हर जगह? हम किसको माने, किसको माने? तो वो यही वाली बात है, वो ये कह रहे हैं कि वीतरागता को कैसे दिखाएं। यहाँ पर 2 कषाय के अभाव की वीतरागता, यहाँ पे 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, आप कैसे दिखाओ? कैसे बताओ? ये केला कच्चा है और ये केला पक्का है, कैसे बताओ? दोनों ही सफेद है, कच्चा केला भी सफेद है और पका केला भी सफेद है, लेकिन कच्चे पक्के का ज्ञान कैसे करेंगे? जिसका छिलका हरा है कच्चा केला, जिसका छिलका पीला है वो पक्का केला। समझ में आ रही है? छिलका तो केला कभी भी नहीं है,
तो 2 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता को कैसे बताएंगे? अणुव्रत से, 11 प्रतिमाओं से। 3 कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता को किससे बताएंगे? महाव्रत। तो जहां जो शेष राग है उससे वीतरागता बता। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। तो तुम छिलके को देखकर केला समझ जाते हो, ऐसे ही बाहर के क्रिया परिणाम को देखकर अंदर की वीतरागता समझना चाहिए, किसी और की नहीं, अपने लिए। कि यदि मैं महाव्रत का पालन करूंगा तो मुझे वीतरागता आ जाएगी, ऐसा नहीं। इसलिए महाव्रत में कभी भी वीतरागता की शंका नहीं करना। अंतरंग में वीतरागता होने पर महाव्रत होते हैं, महाव्रत होने पर वीतरागता नहीं होती। क्या बोला? अंतरंग में वीतरागता होने पर महाव्रत जरूर होते हैं, लेकिन महाव्रत होने पर अंतरंग में वीतरागता नहीं होती। कैसे? हरे छिलके को पीला पेंट करने पर वो पकता नहीं है, जो सच्ची मुच्ची पकता है वो अपने आप पीला हो। क्या कहा? जो सचमुच में नेचुरली पक जाता है वो नेचुरल येलोनेस आता है। ग्रीन को येलो पेंट कर दोगे तो ना ग्रीन ही रहेगा ना येलो, तो होएगा ही नहीं, सड़ जाए। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए बाह्य क्रियाओं की कॉपी नहीं, तत्व ज्ञान करना। क्या जीव है, जीव क्या करता है, आशा बंध का क्या स्वरूप है, संबर निर्जरा का क्या स्वरूप है, अजीब क्या है, सुख दुख का कारण है कि नहीं, ये भली प्रकार से समझो। तो परिषज है, परिषज है, बाहर परिषज है हो रहे हैं और अंदर में क्लेश हो रहा है, तो दोनों नुकसान हो गए, परेशानी भी उठाई और धर्म भी नहीं हुआ। नहीं आई समझ में? भूखे प्यासे रह के काय क्लेश भी हुआ और धर्म भी कुछ हुआ नहीं, और फालतू में टेंशन करी, और ऊपर से उल्टे उल्टे कर्म और बन गए, मिथ्यात्व का भी बंधा। और कषाय देखो, समझना ध्यान से, रोटी खा ली तो थोड़ी तब तक की शांति, तो थोड़ी कषाय मंद भी हो जाती बाद में। ये तो भूख 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 लग चली रही है, चली रही है, चली रही है, उसको सहन कर रहा है, कर रहा है, और चले गए मेंढक बन गए पानी में। ख्याल में आ रही है बात? भूखे प्यासे रहना धर्म ही नहीं है। क्या कहा? भूखे प्यासे रहना धर्म नहीं है। मैं आत्मा हूं, इसका आनंद होना वो धर्म। तो जब आनंद होता है तो भूख प्यास मिट जाती है, अनंतानुबंधी भूख मिट जाती है, तो वैसी चीजें भी दिखाई देती है। अप्रत्यक्षान भूख मिटती है, फिर वैसी चीज दिखाई देती है, प्रत्यक्षान भी मिट जाती है। मुनिराज एक बार भोजन करते, खड़े खड़े, वो भी अल्पाहारी, तो वो भी खत्म हो जाती है, तो पूरी भूख मिट जाती है। तो भूखे रह के तो भूख नहीं मिटती, और लगती है। क्या बोला? भूखे रहने से भूख मिट जाती है, और खा के भूख मिट जाती है, खा के भूख मिट जाती है। न भूखे रह के मिटती, न खा के मिटती, स्वरूप के आश्रय से मिटती। क्या बोला? तो कोई ऐसा बोले इसलिए हम तो भैया खाते हैं, हम तो कोई व्रत नहीं रखते, तो खा के भी थोड़ी मिटती है। समझ में आई बात? मिथ्या दृष्टि क्या करता है, वो जल्दी से जंप मार के अपनी बात उठाता है, अपने कषाय का पोषण, अपने अज्ञानता का पोषण, अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। सही बात है, भूखे रहने से क्या है, तो भैया खाने से क्या है?
भूखे रहने से मिटेगी और ना खाने से मिटेगी, स्वभाव के आश्रय से अनंत काल के लिए मिट जाए। कब तक के लिए? अनंत काल। ठीक है। ऐसी क्षुधा का अभाव सभी को हो, ऐसी मंगल। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सुवाणी मस्तक नम सदा देत हूँ धो। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।